नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में बॉलीवुड की खबरों में हम आपको ऋतिक रोशन की खबर के बारे में बताते हैं। ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन जल्दी फिल्म इश्क विस्क रिबाउंड से बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। हालांकि फिल्मों में जगह बनाने का उनका सफ़र आसान नहीं था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। वहीं सेल्फ डाउट के चलते वो डिप्रेशन में थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पश्मीना रोशन ने कहा कि शुरुआती सालों में मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे नहीं पता था कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ या नहीं। हालांकि मैंने स्कूल टाइम में थिएटर किया हुआ है, लेकिन तब भी मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने यूके में मार्केटिंग करने के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। मुझे मेरा वीज़ा मिल गया और था, रूम बुक हो चुका था। उस समय समर हॉलीडे चल रहे थे। मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जाते थे और सब कुछ करते थे। मैं बस दोपहर को सो जाया करती थी। आगे पश्मीना ने बताया कि मैं आर्टिस्टिकली मार्केटिंग करने से संतुष्ट नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं अच्छा कर सकूंगी या वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। इसके बाद मैंने अपने फ़ोटोशूट करवाए, ये देखने के लिए कि मुझ में क्या है। मैंने अपना फ़ोटोशूट कराने अपने पिता और अंकल को दिखाया। उन्होंने हामी भर दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपनी मुस्कान और शानदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनके रोमांस की खबरें भी हर तरफ फैली रहती हैं। हालांकि इस इमेज के पीछे कियारा के एक अलग पक्ष की भी बात होती है। कियारा भले ही कैमरे के सामने कितनी ही क्यूट हो, लेकिन उन्हें लेकर अक्सर ऐसी बातें सामने आती है कि उन्हें बहुत एटीट्यूड है। कियारा आडवाणी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि एक केविन क्रू ने कियारा की शिकायत की। एक हालिया विवाद ने उनकी आदर्श छवि का एक और पक्ष दिखाया, जिसमें एक्टर्स का अलग साइड सामने आया है। एक यूट्यूब चैनल के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में एक केविन क्रू ने खुलासा किया था कि उनका और उनके सहयोगियों का कियारा के साथ अच्छा अनुभव नहीं था, क्योंकि वह बहुत अधिक एटीट्यूड रखती हैं। कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने दर्शक फैन मर्डर केस पर अपनी रिएक्शन दिया है। काफ़ी दर्शक थुंगू दीपा के करीबी रहे। किच्चा ने रेणुका स्वामी और उनकी पत्नी और अजन्मे बच्चे के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को इस प्रक्रिया में क्लीन चिट मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री पर आरोप लगाया जा रहा है और चाहते हैं कि मामला जल्द ही सुलझ जाए। उन्होंने कहा कि सच उजागर करने के लिए पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है। किच्चा सुदीप ने मीडिया से कहा कि हमें केवल यही पता है कि जो मीडिया हमें दिखा रहा है, क्योंकि हम जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 74 वर्ष के हो गए हैं। 16 जून 1950 को कोलकाता शहर में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती, मूल नाम गौरांग चक्रवर्ती, ने स्नातक की शिक्षा कोलकाता के मशहूर स्कॉटिश चर्च से पूरी की थी। मिथुन चक्रवर्ती अपने जीवन के शुरुआती दौर में वामपंथी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहने के कारण नक्सलवाद से जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने भाई की असमय मृत्यु से उन्हें नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया और पुणे फिल्म संस्थान में दाखिला ले लिया। 1976 में प्रदर्शित फिल्म मृगया बतौर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सिने करियर की पहली फिल्म थी। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे संथाली युवक मृगया की भूमिका निभाई थी जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा अपनी पत्नी के यौन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। फिल्म में उन्होंने दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अवार्ड को लेने के लिए दिल्ली जाने के लिए मिथुन के पास पैसे नहीं थे। उन दिनों रेखा दिल्ली में फिल्म की शूटिंग करने जा रही थी। राजेश खन्ना न सिर्फ बॉलीवुड से पहले सुपरस्टार माने जाते हैं, बल्कि एक दौर था जब हर लड़की के सपनों में काका ही आते थे। दरअसल राजेश खन्ना के चाहने वाले उन्हें प्यार से काका कहा करते थे। साल 2029 में अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार में शुमार हैं। हालांकि अब राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका रिकॉर्ड आज भी कोई स्टार नहीं तोड़ सका है। साल 1966 में राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत के जरिए इंडस्ट्री में अपनी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1969 से 72 के बीच राजेश खन्ना ने बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी। दरअसल जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो नसरुद्दीन शाह ने उन्हें घटिया एक्टर कहा था। हालांकि इस बात से गुस्साई राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने नसरुद्दीन शाह को करारा जवाब भी दिया था। डिम्पल ने कहा था कि अगर आप जिंदा शख्स की इज्जत नहीं कर सकते तो इस दुनिया से जा चुके आदमी का तो सम्मान करिए।
फेमस शो अनुपमा स्टार रूपाली गांगुली ने हाल ही में अपने को स्टार गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा के एक वीडियो पर रिएक्ट किया था। उस वीडियो में आकांक्षा को बिल्ली के बच्चे को ऊपर से नीचे गिराते देखा गया था। वीडियो के वायरल होते ही लोग आकांक्षा के इस हरकत को शर्मनाक बताने लगे। रूपाली ने इससे पहले एक और ट्वीट किया। उन्होंने उसमें लिखा था कि सभी से अनुरोध है कि सकारात्मकता को नकारात्मकता पर हावी ना होने दें। इसके अलावा प्लीज़ परिवार वालों को रोज़ के झगड़े में न घसीटें। बॉलीवुड अभिनेता करीना कपूर फिल्मी दुनिया में लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म क्रू रिलीज हुई जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस की अदाकारी को पसंद किया गया था। करीना कपूर काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी पूरा वक्त निकालती हैं। करीना और उनकी सास शर्मिला टैगोर की आपस में खूब अच्छी बनती है। इस बात को करीना स्वीकार भी कर चुकी है कि कुछ समय पहले इनकी बनगी करीना कपूर के टॉक शो व्हाट वीमेन व्हाट में देखने को मिली थी। शर्मिला टैगोर ने करीना कपूर के टॉक शो में बहुत सी बातें ही की थी। इस दौरान उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, बेटे बेटियों और बहू सभी के बारे में बातें की थी। लेकिन व्हाट वुमेन व्हाट में करीना के एक सवाल पर शर्मिला को उस जवाब ने सभी का ध्यान खींचा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जिन्होंने तनु बैट्स मनु, रांझड़ा और अनारकली ऑफ आरा जैसी फिल्मों में अभिनय किया है, हाल ही में खुलासा किया कि उनके मुखर स्वभाव और राजनीति और समाज पर मजबूत राय ने उन्हें काम और फिल्म के अवसरों से दूर कर दिया है। हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे एक विवादास्पद अभिनेता के रूप में टैग किया गया है। डायरेक्टर, फिल्म मेकर और वितरक आपके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी एक छवि बन जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे चिंतित नहीं करता है, लेकिन मैं किसी तरह से टिकी रही हूँ। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाती है वह यह है कि मैं उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। टीवी पर कई साल तक दर्शकों को एंटरटेन करने के बाद फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नजर आ रहे हैं। उनका नया शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। इस शो में अब तक रणबीर कपूर से लेकर बॉबी देओल, आमिर खान, विक्की कौशल जैसे सितारे नजर आ चुके हैं। चूँकि शो का पहला सीजन खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में इसके दूसरे सीजन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए दूसरे सीजन को लेकर कहा कि ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो का पहला सीजन शानदार रहा है। इसमें कई चीज़ें पहली बार हुई हैं और हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। हम दुनिया भर से मिल रहे प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। पिछले कुछ दिनों से फिल्म दुनिया में मूवीज़ की रिलीज़ डेट को लेकर हलचल मची हुई है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्मों की रिलीज़ डेट अनाउंस हुई तो कुछ पोस्टपोन भी हुई। पिछले कुछ दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कई क्लैश भी फाइनल हो चुके हैं। आने वाले स्वतंत्रता दिवस और दीपावली वीकेंड दोनों ही बड़ी फिल्मों के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन दो वीकेंड के ख़त्म होने से पहले ही अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे दिग्गजों ने क्रिसमस की छुट्टियां बुक कर ली थी, लेकिन अब पता चला है कि काम पूरा ना होने के कारण वेलकम 3 दिसंबर से में अपनी रिलीज़ डेट से चूक सकती है। वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त का नाम वेलकम टू द जंगल रखा गया है। अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2015 की वेलकम बैक की अगली और 2007 की वेलकम की तीसरी कड़ी है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।